हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं गवर्नर हाउस, जिसे राजभवन भी कहा जाता है, उसकी यूनिक जत्रा के लिए। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन होने वाली इस जत्रा के लिए हम सुबह सुबह रेडी होके निकल चुके हैं। वेदर बहुत ही अमेजिंग था, कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम दादर साइन वाला राउट अवॉइड करके पैंड्रावली सी लिंक से जाएं और देखें कि बारिश के मौसम में ये पूरा राउट कैसे दिखता है। एंड बिलीव मी दोस्तों, इट वाज वर्थ इट। और थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी एंड आपको पता है मुंबई बारिश में कैसी होती है। सी लिंक में अभी भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन दिख रहा था, तो हमें पता है अभी और भी बहुत सारे अलग अलग राउट्स यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो देखते हैं ये और कितना बढ़ेगा और कितना सुंदर होगा। तो ये जो जत्रा है जिसके लिए हम राजभवन जा रहे हैं, ये मनाई जाती है माँ गुंडी देवी के लिए, जिसे सागर माता भी बुलाया जाता है, जिसे मुंबई का कोली समाज बहुत मानता है। तो माँ गुंडी देवी का जो ये मंदिर है वो राजभवन के बनने से पहले का है, और ये जो एरिया है जिसे वालकेश्वर बोलते हैं, उसे पहले बुलाया जाता था वालुकेश्वर, जिसका मतलब है शिवलिंग जो रेती से निकला हो। और एक मान्यता ये भी है कि राम जी ने वनवास के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताया था, इसलिए वालकेश्वर में एक पानी का पॉन्ड है जिसे बाणगंगा कहा जाता है। ये एक फ्रेश वाटर पॉन्ड है और उसकी यूनिकनेस यही है कि वालकेश्वर जो है वो तीनों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, बट वालकेश्वर के बीचों बीच ये जो बाणगंगा लेक है या पॉन्ड है उसमें फ्रेश पानी आता है। अगर आप भी इस जत्रा में भाग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट कीजिए, ये साल में सिर्फ एक ही बार आती है, वो है गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन। विजिट करते टाइम आपके पास अपना आधार कार्ड प्लीज़ कैरी करिए, क्योंकि यहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन लगेगा और आपको आपका नाम भी लिखवाना पड़ेगा रोस्टर में, तो ही आपको एंट्री मिलेगी। राजभवन एंटर करते से ही आपको लगेगा कि आप मुंबई के बाहर कहीं विजिट कर रहे हो, क्योंकि ये एरिया इतना हरियाली से भरा हुआ है, आपको लगेगा आप कहीं और हैं। उसके बाद आपको दिखेगा राजभवन का हेलीपैड। मेरा बचपन वालकेश्वर का ही है, तो इस हेलीपैड की मेरी मेमोरी ये थी कि हम यहाँ पे आके ड्रैगन फ्लाइज पकड़ा करते थे। मैं राजभवन के अंदर ऑलमोस्ट 18 से 20 साल बाद जा रही हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेस थे जो उन्होंने चेंजेस किए, जो एक्चुअल में बहुत अच्छे थे। उनमें से एक है ये जो उन्होंने दर्शन के लिए जो रास्ता है वो बढ़ा दिया है, पहले इतना बड़ा रास्ता नहीं था। मुझे इनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने क्राउड बहुत अच्छे से मैनेज किया था, लोगों को वॉलंटियर्स बता रहे थे कि किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, और अगर आप चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे हैं। ये पूरा रास्ता व्हीलचेयर के लिए कैपेबल था। सिर्फ एंट्रेंस में 3 सीढ़ियाँ हैं, बाकी पूरा जो रास्ता है उस पर आप व्हीलचेयर पे किसी भी व्यक्ति को लेके आ सकते हैं। लाइन में लेडीज़ और जेंट्स की लाइन अलग थी। मैं लेडीज़ के लाइन में लग गई। लकीली सासू माँ के दर्शन पहले ही हो गए थे और मेरे दर्शन अभी जस्ट हो रहे हैं। दर्शन में बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं या खींचातानी नहीं, सब आराम से अपना दर्शन करके वहाँ से निकल रहे थे। सबको प्रसाद दिया जा रहा था। वॉलंटियर्स बिल्कुल भी रूड नहीं थे, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे थे हर एक चीज़ के लिए। दर्शन के बाद ऊपर एक और छोटा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी और गणपति बप्पा का मंदिर है। हमने उनके भी दर्शन लिए और हम निकल गए घर के लिए। बाहर आते टाइम हल्की हल्की सी बारिश होने लगी, तो मैंने अपना छाता निकाल के हस्बैंड को दे दिया, क्योंकि उनके हाथ में हम दोनों के बैग्स थे, और सासू माँ को मेरा विंडशीटर। हमारा लक बहुत अच्छा था कि उसी टाइम पे हास्य जत्रा से फेमस हुए अरुण कदम भी निकल ही रहे थे दर्शन करके, बट वो ज़्यादा टाइम किसी के लिए रुके नहीं, तो हम ना ऑटोग्राफ ले पाए ना सेल्फी ले पाए।
उसके बाद थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम सरदार पाव भाजी में रुकेंगे, थोड़ा सा खाएंगे। ये एक बहुत फेमस पाव भाजी जॉइंट है। अगर आप महालक्ष्मी के एरिया में आ रहे हैं तो तारदेव जो महालक्ष्मी से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ डेफिनेटली पाव भाजी खाने के लिए आइए। पाव भाजी के बाद हमने पान खाया और फिर हम घर के लिए निकल गए। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो अस फॉर मोर। हैव अ वेरी 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 नाइस डे।